सेलुलोज बायोसिंथेसिस। चूंकि आप लोगों को पता है सेलुलोज इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज वगैरह का बना होता है। सो प्लांट के अंदर इस सेलुलोज की सिंथेसिस कैसे होती है? हाउ द सेलुलोज आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड प्लांट। सेलुलोज किस तरह सिंथेसाइज होती है प्लांट में? सो सेलुलोज बायोसिंथेसिस जो है ना, इसको हमने इसी टॉपिक में एक्सप्लेन करना है। सेलुलोज की सिंथेसिस के लिए जो मेजर एंजाइम होता है दैट इज सेलुलोज सिंथेसेस एंजाइम्स, एंड दीज एंजाइम सेलुलोज सिंथेसेस प्लस सैकरोज सिंथेसिस, ये दो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं मेजर सेलुलोज की सिंथेसिस में। सेलुलोज की सिंथेसिस कहां पे होती है? इट अकर इन द सेल मेम्ब्रेन। अ प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन में इसी सेलुलोज की सिंथेसिस होती है। सो सेलुलोज सिंथेसेस आर द मेन एंजाइम व्हिच आर इन रोस्टिपाम हैविंग 6 subunit, and it is the major enzyme which involve in the cellulose synthesis. What are the precursors for cellulose synthesis? कौन सा खाम माल, कौन सा चीज चाहिए होता है सेलुलोज की सिंथेसिस के लिए? सेलुलोज की सिंथेसिस के लिए यूडीपी डी ग्लूकोज चाहिए होता है। यूडीपी क्या चीज है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट डी ग्लूकोज, जो पिछले वाले लेक्चर में भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे, जो सैकरोज की सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिडीन डाइफॉस्फेट डी ग्लूकोज। इसमें ये डी ग्लूकोज है, साथ 2 फास्फेट है, और यूरिडीन में राइबोज प्लस यूरेसिल्स होता है। यूरेसिल्स प्लस राइबोज आर कलेक्टिवली कॉल्ड यूरिडीन। और जब ये यूरिडीन के साथ 2 फास्फेट अटैच हो तो वी कॉल इट यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और अगर वो डी ग्लूकोज को अटैच हो तो इसे हम कहते हैं यूरिडीन डाइफॉस्फेट डी ग्लूकोज। दिस इज द प्रीकर्सर फॉर सेलुलोज सिंथेसिस। यूडीपी कहां से आता है? यूडीपी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ सैकरोज। चूंकि कल सैकरोज की बायोसिंथेसिस में हम पढ़ चुके थे कि सैकरोज की बायोसिंथेसिस में जो है ना एक्चुअली वो यूडीपी डी ग्लूकोज की सिंथेसिस से होता है। अब ऐसे ये सैकरोज की जब स्प्लिटिंग होती है तो ये कन्वर्ट होता है किस चीज में? इट इज कन्वर्टेड इनटू डी ग्लूकोज। यहाँ पे मैं स्केच ड्रा कर चुका हूं, इस स्केच को आप लोग देख ले। जब सैकरोज की स्प्लिटिंग होती है, व्हेन द स्प्लिटिंग ऑफ सैकरोज अकर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाय यूजिंग यूडीपी। यूडीपी यूटिलाइज करते हैं यूरिडीन डाइफॉस्फेट, तो इनकी स्प्लिटिंग होती है फ्रक्टोज में एंड यूडीपी ग्लूकोज में। देखिए सैकरोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज कंबाइन होते हैं और इन्होंने बनाना होता है सैकरोज को। सैकरोज के साथ जब यूडीपी अटैच हो जाते हैं, रिएक्शन कर पा लेते हैं, यानी सैकरोज प्लस यूडीपी यूरिडीन डाइफॉस्फेट, तो ये रिएक्शन करवा के बना लेता है यूडीपी ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एक्चुअली दिस यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज विल बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज। अब ये रिएक्शन करवाता कौन है? यानी यूडीपी और सैकरोज की रिएक्शन और सैकरोज की स्प्लिटिंग करवाता कौन है? सैकरोज सिंथेसेस एंजाइम्स ये करवाते हैं। सैकरोज सिंथेसेस एंजाइम ये रिएक्शन कर पा लेते हैं और ये बना लेता है यूडीपी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। Then that UDP is further reacted by catalyzed by an enzyme called cellulase synthesis enzyme, और वो इसी ग्लूकोज से यूडीपी को रिमूव करते हैं और उनकी रीसाइक्लिंग होती है। This UDP is again available to react with sucrose, while the remaining glucose is converted and its linkage occur by beta 1,4 glucose। बीटा 1,4 का क्या मतलब है? यानी एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1
दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से अटैच हों। देखिए यहां से हम काउंट करते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज द कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। एक का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसे कहते हैं वन पोर लिंकेज। अब अल्फा और बीटा में क्या फर्क है? अगर ये लिंकेज लीनियरली हो, बिल्कुल सेम टू सेम हो, जिस तरह एक अपोजिट साइड से और दूसरा दूसरे साइड से अटैच, तो वो उसे कहते हैं अल्फा लिंकेज। उसे क्या कहते हैं? अल्फा लिंकेज। लेकिन अगर ये इसी तरह अपोजिट साइड से हो तो वी कॉल इट बीटा लिंकेज। सो चूंकि इसमें एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से अटैच होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से अटैच है, इसे कहते हैं वन पोर लिंकेज। और चूंकि अपोजिट साइड से अटैच है तो वी कॉल इट बीटा लिंकेज एंड दिस ग्लूकोज विल बी डी ग्लूकोज। अब फर्क क्या है स्टार्च में और सेलुलोज में? बिकॉज बोथ आर द पॉलीसेकेराइड। स्टार्च के अंदर वन पोर अल्फा लिंकेज होता है, यानी वो लीनियरली लिंकेज होता है। एक का ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे के 4 से अटैच होते हैं लेकिन अल्फा लिंकेज। और इनके सेलुलोज एक का कार्बन नंबर 1 दूसरे के कार्बन नंबर 4 से अटैच होते हैं बीटा लिंकेज से। अब ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे दैट इज डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्या चीज है? देखिए वो ग्लूकोज, ये देखिए ये हमारे यहाँ डी ग्लूकोज है, एक एल ग्लूकोज होता है, एक डी ग्लूकोज होता है। डी ग्लूकोज इज अबंडेंट ग्लूकोज which can be जिसकी हमारे बॉडीज में जो है ना उसकी हम मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जहां तक एल ग्लूकोज है वो हमारे बॉडीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो डी ग्लूकोज ये है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH और राइट साइड पे है और OH सिर्फ ये देखिए कार्बन नंबर 4 पे H और OH अपोजिट साइड पे, और जो L है एल ग्लूकोज वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे जो OH इसी साइड पे अटैच है वो इसी साइड पे। ये बिल्कुल जिस तरह मिरर को आप लोग अपना हैंड सामने रख लेते हैं तो इसका आपका जो राइट साइड है वो वहां पे लेफ्ट साइड नजर आता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसका उलट आप करवाएंगे, OH यहाँ पे लगाएंगे, H वहां पे, बिल्कुल इसको आप उलट कर ले तो फिर ये बन जाएगा आपके पास एल ग्लूकोज। तो ये डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं और फिर इनकी ये एग्रीगेट होते हैं साइड बाय साइड। साइड बाय साइड इनकी एग्रीगेशन होती है और ये बना लेता है माइक्रोफिब्रिल्स, और फिर वही माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज बनाने में यूज होते हैं।